लग चुकी है तलब अब मंजिल की, खुद को आग में झोंक लेंगे, ठोकरें कहती है मारा जाएगा, हौसले कहते हैं देख लेंगे। हेलो डियर स्टूडेंट, एस सर ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज आप सब पढ़ेंगे पदार्थों की अवस्था परिवर्तन, जिसमें गलनांक, क्वथनांक, गलन की गुप्त ऊष्मा, क्वथन की गुप्त ऊष्मा, वाष्पन, वाष्पीकरण आदि हेडिंगों का अध्ययन करेंगे। तो आइए पढ़ते हैं। पहला हेडिंग आप लोगों का गलनांक, तो उसके पहले एक अवस्था परिवर्तन का चित्र बना देंगे, जिससे आप लोगों को कुछ आइडिया मिल जाएगी हमें क्या पढ़ना है। जैसे देखिए यहाँ पर मान लीजिए हम गैस में ऐसे 3 सर्किल बना दे रहे हैं, 3 सर्किल, एक सर्किल में ले रहे हैं गैस, एक में ठोस ले रहे हैं, ठोस, और इसमें द्रव ले रहे हैं, द्रव। तीनों सर्किल में अलग अलग देखिए स्टेट ले लिए हैं। पदार्थ के स्टेट होते हैं, यानी जो मैटर होते हैं उनके 3 स्टेट होते हैं। आप जानते हैं 5 स्टेट होते हैं, परंतु 2 स्टेट का अध्ययन नहीं करना आप लोगों को क्लास 9th में। तो देखिए अब ठोस से द्रव में बदलने की प्रक्रिया, इसके पहले आप लोगों को जिक्र किया था। ठोस से द्रव में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो गलना कहलाती है। क्या कहलाती है? गलना। ठोस पिघल के या गल के द्रव में परिवर्तित हो जाता है, प्रक्रिया गलना हो गया। अब देखिए अब यहाँ से इस एरो को ध्यान दीजिए। अब द्रव से गैस में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? वाष्पन या क्वथन कहलाती है। वाष्पन या क्वथन कहलाती है। वाष्पन या क्वथन, क्वथन कहलाती है। अब देखिए अब पुनः है, अब गैस से ठोस में परिवर्तित होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? दृढ़ीकरण कहलाती है। क्या कहलाती है? दृढ़ीकरण या निक्षेपण। दृढ़ीकरण अथवा इसे क्या कहते हैं? निक्षेपण। देखिए तो इसमें आप पहला हेडिंग पढ़ेंगे गलना। गलना क्या होता है? ध्यान से पहला हेडिंग क्या है आप लोग? गलना, और गलना शब्द से गलनांक पढ़ेंगे। गलना देखिए गलना की इंग्लिश होता है मेल्टिंग। क्या होता है? मेल्टिंग। देखिए गलना का इंग्लिश क्या होता है? मेल्टिंग होता है। अब गलना किसे कहते हैं? तो आप बताएंगे जब किसी ठोस को हम गर्म करते हैं, जब किसी ठोस को हम गर्म करते हैं तो एक स्थिति ऐसे आती है जब उसे ताप में वृद्धि होने के पश्चात वो स्थिति आती है। ध्यान दीजिएगा। बताएंगे जब किसी ठोस को गर्म करते हैं तो उसका ताप में वृद्धि होता है ठोस के, और एक स्थिति ऐसे आती है कि उसका ताप परिवर्तित नहीं होता, अर्थात अपरिवर्तित हो जाता है, और जो उसकी ऊष्मा होती है उसकी अवस्था को परिवर्तन करने लगती है और ठोस द्रव में परिवर्तित हो जाता है। तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? गलना कहलाता है। गलना कहलाता है। गलना क्या होता है? तो आप बताएंगे जब किसी ठोस को, मान लीजिए समझिए जैसे इसमें पात्र हम ले रहे हैं और इसमें कोई ठोस है, ध्यान समझिए, सीधे माध्यम समझ सकते हैं आप सब। जैसे इसमें मान लीजिए कोई ठोस है और ठोस को हम क्या करते हैं? गर्म कर रहे हैं। मान लीजिए ऐसे ही कोई स्प्रिट लैंप पे इसकी सहायता, इसकी मदद से हम क्या करना है? गर्म कर रहे हैं। तो अब यहाँ से बताएंगे जब किसी ठोस को हम गर्म करते हैं इसके ताप में वृद्धि होती है। क्या होती है? ताप में वृद्धि। ताप में वृद्धि होती है। जब किसी ठोस को गर्म करते हैं तो उसके ताप में वृद्धि होती है, और एक स्थिति ऐसे आती है जहां पर उसका ताप स्थिर हो जाता है। ताप स्थिर हो जाता है, उस स्थिति में जो ठोस होता है वो अपनी अवस्था परिवर्तित करने लगता है, और परिवर्तित करके किसमें बदल जाता है? द्रव में। तो इसी प्रक्रिया क्या कहते हैं? गलना कहते हैं। बताएंगे क्या? जब किसी ठोस को हम ताप देते हैं या गर्म करते हैं तो उसकी ताप में वृद्धि होती है, और एक स्थिति ऐसी आती है जब ताप स्थिर हो जाता है और वह ठोस मेल्टिंग पॉइंट पे आकर के द्रव में परिवर्तित होने लगता है। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? गलना कहते हैं। गलना एक प्रकार की प्रक्रिया होती है। ध्यान दीजिए क्या है? प्रक्रिया है। गलना क्या है? एक प्रकार की प्रक्रिया है। क्या बताएंगे गलना क्या होता है? तो बताएंगे जब किसी ठोस को गर्म करते हैं, जब किसी ठोस को गर्म करते हैं, ध्यान दीजिए, जब किसी ठोस को गर्म करते हैं तो उसके ताप में वृद्धि होती है। उसके ताप में वृद्धि होती है। इतना तो सभी विद्यार्थी उम्मीद है समझेंगे। किसी वस्तु को भी गर्म करेंगे तो उसके ताप में वृद्धि होगा। यहाँ पर जब ठोस को आप गर्म करेंगे ठोस के ताप में वृद्धि होगी, परंतु एक स्थिति ऐसी आ जाएगी, एक स्थिति ऐसी आती है, ऐसी होती है जहां पर ठोस का जो ताप होता है निश्चित हो जाता है। ठोस का ताप जो होता है अपरिवर्ती हो जाता है। अपरिवर्ती माना बदलेगा नहीं, अब वहां से बदलता नहीं, अपरिवर्ती हो जाता है। अपरिवर्तित हो जाता है।
देखिए ध्यान समझिए, जब किसी ठोस को हम गर्म करते हैं तो उस ठोस का ताप वृद्धि हो जाता है, और ताप वृद्धि तो एक स्थिति ऐसी आती है जब उसका ताप अपरिवर्तित रहेगा, यानी कि न वहां से बढ़ेगा न घटेगा। और क्या करेगा उस स्थिति में, तो ये ठोस अपनी अवस्था को परिवर्तित करने लगेगा। तो जब ठोस अपनी अवस्था को परिवर्तित करेगा, यानी ठोस क्या करेगा, अपनी अवस्था बदलने लगेगा, अपनी अवस्था बदलकर द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। यही प्रक्रिया क्या कहलाती है, गलना कहलाती है। इसी प्रक्रिया क्या कहते हैं, गलना कहते हैं। इसी प्रक्रिया को गलना कहते हैं। गलना कहते हैं। और ध्यान दीजिए डियर स्टूडेंट, देखिए जिन विद्यार्थियों को समझने में दिक्कत है ध्यान समझिए, डायग्राम के माध्यम से देखिए, ये तो गलना में फिक्स है कि ठोस किस में बदलेगा, द्रव में बदलेगा। लेकिन तो कैसे बदलेगा, तो बिना ताप दिए तो बदल नहीं सकता। ताप क्या करेंगे, जब किसी ठोस को ताप देते हैं, किसी भी ठोस को गर्म करते हैं, ताप देने का मतलब टेम्परेचर देने का मतलब गर्म करना। तो जब आप किसी ठोस को गर्म करते हैं तो वह ठोस के ताप में वृद्धि होता है। उस ठोस के ताप में जब वृद्धि होता है तो एक स्थिति ऐसी आती है जहां पर वो टेम्परेचर स्थिर हो जाएगा, कब उससे ज्यादा नहीं बढ़ सकता, और वह ठोस अपनी अवस्था क्या करता है, परिवर्तित करने लगता है, अर्थात द्रव में परिवर्तित हो जाता है। तो इसी प्रक्रिया गलना कहते हैं। और देखिए आता है एक शब्द गलनांक, तो बताएंगे गलनांक क्या होता है, ध्यान दीजिए। यहाँ से भी गलनांक का डिफिनेशन दे देंगे, बताएंगे यह क्रिया जिस टेम्परेचर पे होती है, गलने की क्रिया जिस टेम्परेचर पे उसे होती है उसे क्या कहते हैं, गलनांक कहते हैं। यहाँ पर गलनांक शब्द का हेडिंग लिख रहे हैं, गलनांक क्या होता है। गलनांक क्या होता है, दो तरह डिफिनेशन उसके लिखवाएंगे। गलनांक मेल्टिंग पॉइंट जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट देखिए गलनांक क्या होता है, तो बताएं गलने की प्रक्रिया जिस टेम्परेचर पे होती है उसी टेम्परेचर को गलनांक कहते हैं। बताएंगे वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई ठोस गलना प्रारंभ कर दे, वह ताप गलनांक कहलाता है। लेकिन गलनांक एक प्रकार टेम्परेचर होता है, गलनांक कहलाता है। और ये ध्यान समझिए गलनांक क्या होता है, तो बताएंगे वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई ठोस गलना प्रारंभ करते तो उसे क्या कहते हैं, गलनांक कहते हैं। अथवा देखिए सेकंड इसका डिफिनेशन क्या हो जाएगा, इसका अथवा वाला डिफिनेशन क्या, ध्यान दीजिए। बताएंगे वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई ठोस एक वायुमंडलीय दाब पर गलना प्रारंभ कर देता है, यानी कि जिस पर कोई ठोस एक वायुमंडलीय दाब पर गलना प्रारंभ कर देता है या अपनी अवस्था परिवर्तित करके द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, तो उसे क्या कहलाता है, गलनांक कहलाता है। तो बताएंगे वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई ठोस एक वायुमंडलीय दाब पर द्रव अवस्था में, बताएंगे वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई ठोस एक वायुमंडलीय दाब पर द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है, क्या कहलाता है, गलनांक कहलाता है, गलनांक कहलाता है। और ध्यान समझिए गलना एक प्रकार की प्रक्रिया होती है, गलनांक क्या होता है, एक प्रकार का टेम्परेचर होता है, नियत टेम्परेचर। जैसे बताएं किसी ठोस का गलनांक क्या होता है, नियत होता है या निश्चित होता है। तो बताएंगे जिस पर कोई ठोस गलना प्रारंभ कर दे उसी न्यूनतम ताप को आप क्या कहते हैं, गलनांक कहते हैं। अथवा वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई ठोस एक वायुमंडलीय दाब पर द्रव अवस्था में परिवर्तित होने लगता है तो उस ताप को क्या कहते हैं, आप गलनांक कहते हैं। अब ध्यान से गलना क्या होता है, जब किसी ठोस को आप गर्म करते हैं तो उस ठोस के ताप में वृद्धि हो जाता है और एक स्थिति ऐसी आती है
उसका ताप अपरिवर्तित हो जाता है और वो द्रव अपनी अवस्था चेंज करने लगता है, अर्थात ठोस से द्रव में परिवर्तित हो जाता है। तो यही प्रक्रिया क्या कहलाती है? गलनांक कहलाती है। उम्मीद है गलनांक समझ गए होंगे। अब जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे बता रहे हैं आप लोगों को। देखिए अब इसके स्टेप, इसके बाद क्या आता है, एक इसको बता दे रहे हैं दृढ़ीकरण क्या होता है। चलिए स्टार्ट कीजिए। तो इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए ना। अब देखिए अणु गतिज के सिद्धांत के आधार पे गलन की व्याख्या कैसे करेंगे। अणु गतिज सिद्धांत के आधार पर गलन की व्याख्या हेडिंग क्या है? अणु गतिज सिद्धांत के आधार पे गलन की व्याख्या। अणु गतिज, इसका इंग्लिश क्या देंगे? एक्सप्लेनेशन ऑफ देखिए यहाँ पर गलन का इंग्लिश क्या होता है? मेल्टिंग। एक्सप्लेनेशन ऑफ मेल्टिंग ऑन द बेसिस ऑफ बेसिक ऑफ देखिए अणुगतिक सिद्धांत का इंग्लिश होता है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। ध्यान समझिएगा, इसको समझा देंगे, आप सब लिख लेंगे। जो विद्यार्थी जिनका आईक्यू में थोड़ा तेज है वो समझाने पर लिख लेंगे। अब ध्यान समझिए, अणुगतिज सिद्धांत के आधार पर गलन की व्याख्या। अणुगतिज सिद्धांत के आधार पे गलन की व्याख्या अपनी इंग्लिश क्या हुआ? एक्सप्लेनेशन ऑफ मेल्टिंग ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। अब ध्यान समझिए, ये क्या होता है जानते हैं आप? ठोस के कण प्रबल वैद्युत आकर्षण बल द्वारा जुड़े रहते हैं। जब उसे गर्म करते हैं तो उनके मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनमें गतिज ऊर्जा बढ़ती है। गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है क्योंकि ताप बढ़ता है, तो ताप बढ़ने के साथ साथ गतिज ऊर्जा भी बढ़ेगी। और जब गतिज ऊर्जा बढ़ता है तो उनके जो कण होते हैं मॉलिक्यूल्स, वो आपस में प्रबल वैद्युत आकर्षण बल द्वारा जुड़े रहने के कारण गतिज ऊर्जा और बढ़ाएंगे तो वो आपस में धीरे धीरे अलग होने लगते हैं, टूटने लगते हैं। यानी वैद्युत आकर्षण बल टूटने लगता है और उनके कण जो होते हैं ठोस के गति करने के लिए स्वतंत्र होने लगते हैं। यानी कि अपना प्रबल वैद्युत आकर्षण बल छोड़ने लगते हैं और गति करने के लिए स्वतंत्र हो जाते हैं उनके कण, और अपनी इस प्रकार अवस्था को चेंज कर देते हैं और ठोस से द्रव में परिवर्तित हो जाते हैं। यानी ध्यान दीजिए, जब कोई ठोस रहता है ऐसे मान लीजिए कोई ठोस है, इसके मॉलिक्यूल्स प्रबल वैद्युत आकर्षण बल द्वारा ऐसे जुड़े हैं, बंधे हैं। ऐसे ध्यान दीजिए, प्रबल वैद्युत आकर्षण बल द्वारा बंधे हैं। अब इसको आप गर्म कर रहे हैं, हीट दे रहे हैं, हीट मान लीजिए उष्मा दे रहे हैं, तो इसके कण दूर दूर होंगे। दूर दूर होने वाला इनके कणों को प्रबल वैद्युत आकर्षण बल टूटेगा क्योंकि गतिज ऊर्जा बढ़ेगी कणों की, क्योंकि ताप बढ़ाएंगे तो गतिज ऊर्जा बढ़ेगी। गतिज ऊर्जा बढ़ने से मॉलिक्यूल से दूर दूर होंगे तो ये धीरे धीरे द्रव में परिवर्तित हो जाएंगे, और अत्यधिक ताप देंगे तो गैस में परिवर्तित हो जाएंगे। तो यही प्रक्रिया जब द्रव में बदल जाती है तो वही प्रक्रिया क्या कहलाती है? अणुगतिक सिद्धांत के आधार पर गलन कहलाती है। गलन क्या होता है तो उसके आधार पर बताएंगे कि जब किसी ठोस को गर्म करते हैं तो उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ती है और उसके कण आपस में दूर दूर होने लगते हैं और उनके मध्य जो प्रबल वैद्युत आकर्षण बल रहता है वो टूटने लगता है और इस प्रकार वह ठोस द्रव में परिवर्तित हो जाता है। यह प्रक्रिया गलन कहलाती है। इसके आधार पर हो गया गलन का। अब देखिए, अब गलन, अब यहाँ पर गलन, अब यहाँ गलन की गुप्त ऊष्मा क्या होती है? हेडिंग है गलन की गुप्त ऊष्मा। गलन की गुप्त ऊष्मा, ध्यान समझिए, गलन की गुप्त ऊष्मा। इसका इंग्लिश क्या हो जाएगा? जैसे इस हेडिंग को समझ गए ना, आप बताएंगे जब किसी ठोस को गर्म करते हैं तो उसके कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ती है और कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ने के कारण उनमें जो प्रबल वैद्युत आकर्षण बल होता है वह बल धीरे धीरे कम होने लगता है और उनके कण दूर दूर हो जाते हैं और ठोस से अपनी अवस्था त्याग करके द्रव अवस्था में आ जाता है। ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? गलन कहलाती है। इसे अणुगतिक सिद्धांत के आधार पर एक्सप्लेन किए हैं। अब देखिए, अब गलन की गुप्त ऊष्मा, इसको गलन की गुप्त ऊष्मा माना हाइड हीट ऑफ मेल्टिंग। गलन की गुप्त ऊष्मा क्या होती है? ध्यान समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है सब हेडिंग। छोटा छोटा हेडिंग है, आप लोगों को कोई भी टीचर पढ़ाएंगे तो बहुत अच्छे तरह से गलना पढ़ा सकते हैं, गलना पढ़ा देंगे, लेकिन अणुगतिक सिद्धांत के आधार पर यह नहीं पढ़ाएंगे और यह नहीं पढ़ाएंगे। एक गलन की गुप्त ऊष्मा, तो ध्यान दीजिए, गलन की गुप्त ऊष्मा क्या होता है? यानी हाइड हीट ऑफ मेल्टिंग। गलन की गुप्त ऊष्मा क्या होती है तो आप बताएंगे, किसी 1 ग्राम ठोस को, किसी भी 1 ग्राम ठोस को एक वायुमंडलीय दाब पर द्रव में परिवर्तित कर दिया जाए तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? गलन की गुप्त ऊष्मा कहलाती है। वही भी नहीं समझ में आया होगा, उम्मीद है ध्यान से समझ में आएगा। 1 ग्राम ठोस को क्या बताएंगे? 1 ग्राम ठोस को उसके गलनांक पर, 1 ग्राम ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक जो ऊष्मा दी जाती है वही गलन की गुप्त ऊष्मा कहलाती है। जैसे मान लीजिए 1 ग्राम कोई ठोस हो गया, उस ठोस को आप क्या करेंगे? उसके गलनांक पर
द्रव में परिवर्तित कीजिए और जितना उष्मा लगेगा वही उष्मा गलन की गुप्त उष्मा कहलाएगी। गलन की गुप्त उष्मा क्या कहलाती है? तो आप बताएंगे 1 ग्राम ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक उष्मा की मात्रा ही गलन की गुप्त उष्मा कहलाती है। अभी भी नहीं समझे होंगे, ध्यान से बताएंगे 1 ग्राम ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक उष्मा की मात्रा ही क्या कहलाती है? गलन की गुप्त उष्मा कहलाती है। बताएंगे 1 ग्राम ठोस को 1 ग्राम ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में परिवर्तित करने की प्रक्रिया करने के लिए द्रव में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक उष्मा की मात्रा ही क्या कहलाती है? गलन की गुप्त उष्मा कहलाती है। अब ध्यान समझिए, अभी भी जिन विद्यार्थी ने समझा गलन की गुप्त उष्मा क्या होती है तो आप बताएंगे 1 ग्राम ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक उष्मा की मात्रा ही गलन की गुप्त उष्मा कहलाती है। और अणुगति सिद्धांत के आधार पर इसकी व्याख्या क्या करेंगे तो बताएंगे कि आप जब किसी ठोस को गर्म करते हैं तो उसके कणों की गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है, ताप बढ़ने के साथ साथ गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है और उनके मॉलिक्यूल्स गति करना स्टार्ट कर देते हैं, अर्थात प्रबल वैद्युत आकर्षण बल जो उनमें रहता है वह अलग टूट के अलग होने लगते हैं उनके मॉलिक्यूल्स, और इस प्रकार जो ठोस होता है अपनी अवस्था त्याग करके द्रव में हो जाता है। तो यह अणुगति सिद्धांत के आधार पर गलन की व्याख्या हो गई। तो इसके साथ लीजिए, जल्दी से आगे बढ़े अगला हेडिंग। देखिए अब अगला जो है आप लोग पढ़े हैं पहला ठोस से द्रव यानी गलन अथवा गलना पढ़ लिए, गलनांक पढ़ लिए, गलन की गुप्त उष्मा पढ़ लिए। अब आप सब पढ़ेंगे द्रव से गैस में बदलने की प्रक्रिया, क्वथन पढ़ेंगे, क्वथनांक पढ़ेंगे, वाष्पन पढ़ेंगे और वाष्पीकरण पढ़ेंगे और वाष्पन की गुप्त उष्मा पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं सेकंड वाला। पहला देखिए डियर स्टूडेंट, आप सब गलन और गलनांक पढ़ चुके हैं। गलन क्या होता है अथवा गलनांक क्या होता है यह पढ़े हैं, गलन की गुप्त उष्मा पढ़े हैं और यहाँ पर अब देखिए आप पढ़ेंगे क्वथन। क्वथन क्या होता है तो देखिए इसका इंग्लिश होता है बॉयल, बॉइलिंग कह सकते हैं क्वथन, बॉइलिंग। तो देखिए ये भी एक प्रकार की प्रक्रिया है, जो बॉयल होता है या बॉइलिंग होता है एक प्रकार की प्रक्रिया है। ध्यान समझिए ये क्या है? प्रक्रिया है। अब इस चित्र से स्पष्ट हो रहा है कि ठोस से द्रव बदलना गलन कहलाता है, गलना कहलाता है। द्रव से गैस में बदलना है तो क्या कहला रहा है? क्वथन कहला रहा है। तो ध्यान दीजिए, आप बताएंगे क्वथन क्या होता है तो आप बताएंगे जब किसी द्रव को गर्म करते हैं तो उसके ताप में वृद्धि होता है और ताप में वृद्धि के कारण क्या होता है? उनमें गतिज ऊर्जा बढ़ने लगती है और वह ताप एक समय ऐसा होता है कि स्थिर हो जाता है और वह द्रव जो होता है वो अपना अवस्था परिवर्तित करके गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। तो यह प्रक्रिया क्या कहलाता है? क्वथन कहलाता है। क्वथन क्या होता है तो बताएंगे हम वह। ध्यान समझिए, शोर मत कीजिए, सभी विद्यार्थी ध्यान समझें। बताएंगे क्वथन क्या होता है तो आप बताएंगे देखिए क्वथन में जब किसी द्रव को गर्म करते हैं तो उस द्रव का एक समय ऐसा स्थिति आता है उसका ताप स्थिर हो जाता है और उस स्थिर ताप पे उस द्रव के मॉलिक्यूल्स गैस के मॉलिक्यूल्स में बदलने लगता है, अर्थात वो द्रव गैस में परिवर्तित होने लगता है। तो यह प्रक्रिया क्या कहलाता है? क्वथन कहलाता है। क्वथन किसे कहते हैं तो आप बताएंगे जब किसी द्रव को गर्म करते हैं तो द्रव का ताप में वृद्धि होने लगता है और द्रव धीरे धीरे एक ऐसी स्थिति आती है कि वह गैस में परिवर्तित होने लगता है। तो उस प्रक्रिया क्या कहते हैं? क्वथन कहते हैं। बताएंगे जब किसी द्रव को गर्म करते हैं, उसी की तरह से हम डेफिनेशन गर्म करते हैं। जब किसी द्रव को गर्म करते हैं पहला स्टेप यहाँ याद रखना है तो उसके ताप में क्या होता है? वृद्धि होता है, उसके ताप में वृद्धि होता है। आप जानते हैं किसी भी वस्तु को गर्म करेंगे तो उसके ताप में वृद्धि होगा, तो उसके ताप में वृद्धि होता है। दूसरा स्टेप, 3 स्टेप के मात्र आपका डिफिनेशन क्लियर हो जाएगा। बताएं क्या? जब किसी द्रव को गर्म करते हैं उसके ताप में वृद्धि हो जाता है तो उसके ताप में वृद्धि हो जाता है। अब अगला स्टेप लिखेंगे ताप में वृद्धि होने, एक देखिए ताप में वृद्धि हो गया। अब एक समय ऐसा आता है कि एक स्थिति ऐसी आती है ताप स्थिर हो जाता है, एक
स्थिति में, एक स्थिति में ऐसी आती है कि द्रव का जो ताप होगा वो स्थिर हो जाएगा, द्रव का ताप अपरिवर्तित हो जाएगा, अपरिवर्तित हो जाता है। एक स्थिति ऐसा है कि द्रव का ताप क्या होगा, अपरिवर्तित होगा, और उस अपरिवर्तित ताप पर ही देखिए क्या करेगा, जो द्रव होगा वह गैस में बदलने लगेगा, और उसी ताप पर, उस ताप पर द्रव क्या हो जाएगा, द्रव गैस में परिवर्तित हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। हो जाएगा। यही प्रक्रिया क्या कहलाती है, क्वथन कहलाती है। बताएंगे यही प्रक्रिया क्या कहलाती है, क्वथन कहलाती है। यही प्रक्रिया क्वथन कहलाती है। ध्यान दीजिए, क्वथन क्या होता है, तो डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिए। आप बताएंगे जब किसी द्रव को गर्म करते हैं तो उसके ताप में वृद्धि होता है, और एक स्थिति ऐसे आता है कि उसका जो द्रव का ताप होता है वो अपरिवर्तित हो जाता है। अपरिवर्तित माने उससे ना बढ़ेगा ना घटेगा, तो उस अवस्था में जो द्रव के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो गैस के मॉलिक्यूल्स में चेंज होने लगते हैं, तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, क्वथन कहलाती है। समझ गए। और जिसके देखिए, और जिस ताप पर क्वथन की प्रक्रिया होती है उसे क्वथनांक कहते हैं, यानी वह न्यूनतम ताप। अगला हेडिंग आप लोगों को आता है क्वथनांक। क्वथनांक क्या होता है, ध्यान दीजिए। क्वथनांक इस सब क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, क्वथनांक क्या होता है, तो बताएंगे वह न्यूनतम ताप, वह न्यूनतम या निश्चित ताप, दो शब्द प्रयोग कर सकते हो। वह न्यूनतम ताप, वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई द्रव गैस में परिवर्तित हो जाता है। कोई द्रव किस में परिवर्तित हो जाता है, गैस में परिवर्तित। बता देंगे वह न्यूनतम ताप जिस पर गलन की क्वथन की प्रक्रिया होती है। क्वथन की प्रक्रिया या डिफिनेशन हो सकता है, क्वथन की प्रक्रिया संभव हो पाती है, क्वथन की प्रक्रिया होती है, उस ताप को क्या कहते हैं, क्वथनांक कहते हैं। उस ताप को क्वथनांक कहते हैं, क्वथनांक कहते हैं। अब ध्यान समझिए, कुछ विद्यार्थी बोर्ड पे ध्यान नहीं दे रहे हैं तो ध्यान दीजिए, नहीं तो बहुत मार मारेंगे। बताएंगे क्वथनांक क्या होता है, तो बताएंगे वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई क्वथन की प्रक्रिया, या कह देंगे जिस पर क्वथन की प्रक्रिया प्रारंभ होती है, या जिस पर क्वथन की प्रक्रिया संभव हो पाती है, उसे क्या, उस ताप को क्या कहते हैं, क्वथनांक कहते हैं। बताएंगे वह न्यूनतम ताप जिस पर क्वथन की प्रक्रिया होती है उसे क्वथनांक कहते हैं। अभी भी इसका ओरिजिनल डिफिनेशन बताएंगे, ये भी डिफिनेशन है, अथवा ऐसे कह सकते हैं, वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई द्रव गैस में परिवर्तित हो जाता है, क्या कहलाता है, उस द्रव का क्वथनांक कहलाता है। अब देखिए यहाँ पर क्वथनांक का और डिफिनेशन क्या हो जाएगा, क्वथनांक इसका अनदर डिफिनेशन हो जाएगा। बताएंगे वह न्यूनतम ताप जिस पर किसी द्रव का ताप एक वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, क्वथनांक कहलाता है। बताएंगे वह न्यूनतम ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब एक वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, क्वथनांक कहलाता है। क्वथनांक किसे कहते हैं, तो बताएंगे वह न्यूनतम ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब एक वायुमंडलीय वाष्प दाब के बराबर हो जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, तो क्वथनांक कहते हैं। बताएंगे वह न्यूनतम ताप जिस पर किसी द्रव का
वाष्प दाब एक वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं, क्वथनांक कहलाता है। नहीं कहने बताएंगे वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई द्रव गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है वही उसका क्वथनांक कहलाता है। तो यह डिफिनेशन हो गया, क्वथन समझ गए, क्वथनांक समझ गए। अब बताएंगे देखिए क्वथन अनुगतिज सिद्धांत के आधार पे दृढ़ीकरण। अब देखिए एक प्रक्रिया आती है वाष्पन, वाष्पन को बता देते हैं। वाष्पन देखिए इसका इंग्लिश क्वथनांक का इंग्लिश बॉइलिंग पॉइंट होता है, उसका बॉइलिंग होता है। वाष्पन क्या होता है तो इसका इंग्लिश होता है ओपर। क्या होता है, ओपर कह सकते हैं। देखिए वाष्पन क्या होता है, वाष्पन ध्यान समझिए, वाष्पन और क्वथन में अंतर यह होता है कि क्वथन जो होता है वो पूरे द्रव में होता है और वाष्पन द्रव के सतह पर होता है। तो बताएंगे वह ताप जिस पर किसी द्रव का जो ऊपरी सतह होता है वो वाष्प में परिवर्तित होने लगता है तो उसको क्या कहते हैं, वाष्पन कहते हैं। बताएंगे वह है निश्चित ताप या न्यूनतम ताप, न्यूनतम ताप, वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई द्रव वहां से गैस में परिवर्तित हो जाए। यहाँ पर क्या होगा, कोई द्रव वाष्प में परिवर्तित होने लगता है। किसमें, वाष्प में, कोई द्रव वाष्प में परिवर्तित होने लगता है, परिवर्तित होने लगता है, वाष्पन कहलाता है। क्या कहलाता है, यह प्रक्रिया वाष्पन कहलाता है। वह प्रक्रिया, सॉरी यहाँ वह प्रक्रिया प्रक्रिया वाष्पन क्या है, प्रक्रिया है ना। तो बताएंगे वह प्रक्रिया जिस पर कोई द्रव वाष्प में परिवर्तित होने लगता है वाष्पन कहलाता है। वाष्पन कहलाता है। और देखिए और यह प्रक्रिया किसी सतह पर होती है, कहाँ होती है, देखिए सतही प्रक्रिया है, यह सतही प्रक्रिया होती है। सतही प्रक्रिया मतलब द्रव के सतह पर होता है, सतही प्रक्रिया है। सतही प्रक्रिया मतलब सरफेस वाला प्रक्रिया है। सरफेस प्रक्रिया मतलब यह केवल सरफेस पे ही पॉसिबल हो सकती है, द्रव के सरफेस पे। अब देखिए वाष्पन क्या होता है तो आप क्या बताएंगे, वह प्रक्रिया जिसमें कोई द्रव वाष्प में परिवर्तित होने लगता है वाष्पन कहलाता है। बताएंगे वह प्रक्रिया जिसमें कोई द्रव वाष्प में परिवर्तित होने लगता है वाष्पन कहलाता है। और वाष्पन जो होता है वह सतही प्रक्रिया होती है। क्या होती है, सतही प्रक्रिया होती है। अब देखिए अब आता है वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। अब देखिए वाष्पन की गुप्त ऊष्मा, यहाँ पर पढ़े वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। देखिए वाष्पन की गुप्त ऊष्मा क्या होती है, गुप्त ऊष्मा, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा ध्यान दीजिए, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा इसका इंग्लिश क्या हो जाएगा, हाइड हीट ऑफ हाइड हीट ऑफ ओपन। यहाँ ध्यान दीजिए वाष्पन की गुप्त ऊष्मा क्या होती है, ध्यान समझिएगा, हाइड हीट ऑफ ओपन यानी कि वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। तो बताएंगे हम, देखिए वाष्पन की गुप्त ऊष्मा क्या होती है तो आप बताएंगे जब 1 ग्राम द्रव को उसके क्वथनांक पे आप किसी को लीजिए वाष्प में या गैस में परिवर्तित कर लीजिए तो वह प्रक्रिया वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहलाती है। बताएंगे 1 ग्राम द्रव को उसके क्वथनांक देखिए 1 ग्राम द्रव को उसके क्वथनांक पर द्रव गैस में परिवर्तित करने के लिए गैस या वाष्प में परिवर्तित, ज्यादातर गैस रहता है, गैस या वाष्प में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा गलन क्या कहलाती है, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहलाती है। और ध्यान दीजिए वाष्पन की गुप्त ऊष्मा क्या होती है तो आप बताएंगे 1 ग्राम द्रव को उसके क्वथनांक पर गैस में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा ही क्या कहलाती है, आप बताएंगे वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहलाती है। वाष्पन की गुप्त ऊष्मा क्या होती है तो सभी विद्यार्थी ध्यान दीजिए, बताएंगे 1 ग्राम द्रव को उसके क्वथनांक पर गैस में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहलाती है। अब देखिए अब इसके बाद एक हेडिंग आता है अणुगतिक सिद्धांत के आधार पर अणु, इसको आगे बता देंगे, अभी जगह नहीं है। इतना स्क्रीनशॉट लीजिए, देखिए अणु गतिज सिद्धांत के आधार पर अब वाष्पन की व्याख्या पढ़ेंगे। अणु गतिज
सिद्धांत के आधार पर वाष्पन की व्याख्या, वाष्पन की व्याख्या। ध्यान समझिए, अणुगतिज सिद्धांत के आधार पर वाष्पन की व्याख्या, तो इसका इंग्लिश क्या हो जाएगा? एक्सप्लेनेशन ऑफ ओपर on the basis of kinetic molecular लिख सकते हैं, molecular थ्योरी अपनी इसको दोनों शब्द यूज कर सकते हैं, थ्योरी या थ्योरम। ध्यान समझिए क्या होता है, यहाँ पर हेडिंग लिखे अणुगतिज सिद्धांत के आधार पर वाष्पन की व्याख्या। अभी तो सिंपल वाष्पन का डिफिनेशन पढ़े हैं और वाष्पन की गुप्त ऊष्मा पढ़े हैं, क्वथन पढ़े हैं, क्वथनांक पढ़े हैं। अब देखिए आप पढ़ रहे हैं अणुगतिज सिद्धांत के आधार पर वाष्पन की व्याख्या। अब ध्यान समझिए इसको, जैसे एक चित्र के माध्यम से समझा रहे हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी जार लेते हैं या पात्र लेते हैं, ऐसे इसमें मान लीजिए कोई लिक्विड भर देते हैं, द्रव। ये जार में क्या, ये क्या है? द्रव भरा है। इस जार या पात्र में क्या भरा है? द्रव भरा है, जार या पात्र। अब देखिए इस जार या पात्र में द्रव भरा है और नीचे से क्या करते हैं कि स्पिरिट लैंप के माध्यम से इसे क्या करते हैं? ऊष्मा देते हैं। स्पिरिट लैंप या किसी माध्यम से आप इसमें ऊष्मा देंगे, स्पिरिट लैंप इसे कहते हैं। स्पिरिट लैंप कह सकते हैं अथवा बर्नर के माध्यम से भी दे सकते हैं आप। तो स्पिरिट लैंप के माध्यम से क्या करेंगे? इस पे ऊष्मा देंगे। यहाँ लिख रहे हैं स्पिरिट लैंप, स्पिरिट लैंप या बर्नर के माध्यम से क्या करेंगे? इस पे हीट देंगे। तो आप जानते हैं जब किसी द्रव को आप गर्म करते हैं तो दो कंडीशन होती है, उसके ताप में वृद्धि होता है और ताप में वृद्धि होता है तो उसके जो अणु होते हैं वो गति करना प्रारंभ कर देते हैं। यही समझना आप लोगों को। जब किसी द्रव को आप गर्म करते हैं तो उसके ताप में तो वृद्धि होता है, अपितु उसके ताप में वृद्धि के साथ उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी गतिज ऊर्जा इंक्रीज हो जाती है, यानी बढ़ने लगती है। गतिज ऊर्जा क्या होती है? बढ़ने लगती है। और जब गतिज ऊर्जा देखिए ऐसे से बढ़ती है तो इसमें धीरे धीरे बॉयल होने लगता है। बॉयल मतलब धीरे वाष्प के बुलबुले निकलने लगता है, ऐसे बुलबुले निकलने लगेंगे, ऐसे बुलबुले निकलने लगेंगे। और देखिए बुलबुले निकल के वाष्प में परिवर्तित होने लगेंगे। तो इसी को क्या कहते हैं? अणुगतिज सिद्धांत के आधार पर वाष्पन की व्याख्या हो गया। वाष्पन की व्याख्या क्या होता है तो आप बताएंगे, ध्यान समझिए। वाष्पन पहले समझेंगे प्रक्रिया। वाष्पन को यदि आप मॉलिक्यूल्स के आधार पर व्याख्या करते हैं तो वही सिद्धांत ही क्या कहलाएगा? अणुगतिज सिद्धांत कहलाएगा। अब ध्यान समझिए इसमें क्या होता है, हम सर्वप्रथम एक जार लेते हैं, उसमें द्रव लेते हैं, द्रव को गर्म करते हैं। आप जानते हैं जब किसी द्रव को आप गर्म करते हैं तो उसके ताप में वृद्धि होता है और ताप में वृद्धि होने से उनके मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो गति करने के लिए स्वतंत्र हो जाते हैं। और देखिए इनके जो बल होते हैं, इनके कणों के मध्य जो बल होते हैं वह धीरे धीरे टूटने लगते हैं और टूट करके इनके मॉलिक्यूल स्वतंत्र हो जाते हैं और थोड़ा दूर दूर होने लगते हैं। दूर दूर होकर के द्रव से गैस अवस्था में परिवर्तित होने लगते हैं हम। ये यही प्रक्रिया क्या कहलाती है? यहाँ पर वाष्पन कहलाती है। ध्यान समझिए यही प्रक्रिया क्या कहलाती है? वाष्पन। बताएंगे सर्वप्रथम एक जार लेते हैं, उस जार में द्रव रहते हैं और उस द्रव को हम क्या करते हैं? गर्म करते हैं। और गर्म करते हैं तो उसके ताप में वृद्धि होती है और ताप में वृद्धि होने से उनके जो कण होते हैं वो उनमें गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाती है और गतिज ऊर्जा बढ़ने से उनके कण स्वतंत्र पूर्वक इधर उधर गति करने लगते हैं। और जो द्रव के कणों के मध्य बल लगता है वो बल क्षीण होने लगता है, अर्थात टूटने लगता है। उन बल कमजोर होने लगते हैं और टूट करके क्या होते हैं? गैसीय अवस्था में आ जाते हैं या वाष्प अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। तो यही प्रक्रिया क्या कहलाती है? अणुगतिज सिद्धांत के आधार पर गलन की वाष्पन की व्याख्या हो जाती है। समझ गए होंगे उम्मीद है। देखिए अब इसके पश्चात क्या होता है, इसको लिखवाएंगे या तो वीडियो रिवाइज करके आप सब लिख लीजिएगा। अब देखिए दृढ़ीकरण। अब तीसरा जो प्रक्रिया होता है क्या होता है? दृढ़ीकरण। कुछ विद्यार्थी द्वारा लिखवा दें तो आप क्या बताएंगे? जब किसी द्रव को गर्म करते हैं, पहला कंडीशन, जब किसी द्रव को क्या करते हैं? हम गर्म करते हैं। ध्यान दीजिएगा, जब किसी द्रव को गर्म करते हैं, जब किसी द्रव को गर्म करते हैं तो इनका फलन ताप में वृद्धि होती है, ताप में वृद्धि होती है। और क्या होता है? और इनके कणों की यानी अणु की गतिज ऊर्जा बढ़ती है, अणु की गतिज ऊर्जा बढ़ती है क्योंकि और स्वतंत्र रूप से गति करने के लिए स्वतंत्र हो जाते हैं। और गति करने के लिए क्या हो जाता है? गति करने के लिए स्वतंत्र हो जाते हैं, गति करने के लिए स्वतंत्र हो जाते हैं, यानी गति करने के लिए स्वतंत्र हो जाएंगे। और देखिए धीरे धीरे और इनके मध्य जो बल पाए जाते हैं यानी बॉन्ड, जो बॉन्ड पाए जाते हैं यानी बल यहाँ की तरह हैं, जो इनके मध्य बल रहते हैं वो बल क्या हो जाते हैं? क्षीण हो जाते हैं,
बल क्षीण या कमजोर होकर के टूटने लगते हैं, बल क्षीण हो जाते हैं जिससे मॉलिक्यूल से अलग होने लगते हैं, यानी कण या अणु क्या होते हैं, अलग होने लगते हैं। जब बल दुर्बल हो जाएगा तो मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, अलग हो जाएंगे, और अलग होकर के द्रव से क्या हो जाते हैं, गैस के कणों में परिवर्तित हो जाते हैं, द्रव से गैस के कणों में परिवर्तित हो जाते हैं। इस प्रक्रिया क्या कहते हैं, वाष्पन कहते हैं। क्या कहते हैं, वाष्पन कहते हैं। और ये पूरी प्रक्रिया अणु गति से सिद्धांत के आधार पर वाष्पन की व्याख्या हो गई। तो उम्मीद है समझ होंगे, जब किसी द्रव को गर्म करते हैं ताप में वृद्धि होती है और अणु की गतिज ऊर्जा बढ़ती है, और गतिज ऊर्जा बढ़ने के कारण जो अणु होते हैं स्वतंत्र हो जाते हैं व्यक्त करने के लिए, और वो उनके बल जो होते हैं, उनके मध्य अणु के बल होते हैं वो क्षीण हो जाते हैं और वो अलग अलग होने लगते हैं, और जिससे द्रव जो होता है वो गैस में परिवर्तित हो जाता है। तो प्रक्रिया क्या कहलाते हैं, वाष्पन कहलाती है। अब आते हैं इस पे, अब देखिए तीसरा स्टेप गैस से द्रव में बदलना। आपको यह बता दिए, ठोस से द्रव, द्रव से गैस, अब गैस से ठोस, गैस से ठोस, जिसे क्या कहते हैं आप, दृढ़ीकरण। डायरेक्ट हेडिंग डालिए, दृढ़ीकरण। दृढ़ मतलब होता है कठोर होना, यानी दृढ़ीकरण मतलब हार्डनेस होना, हार्ड से द्रव से परिवर्तित होना, हार्डनेस। देखिए बताएंगे अत्यंत उच्च दाब, अत्यंत उच्च दाब। देखिए यहाँ प्रेशर हाई रहेगा, अत्यंत उच्च दाब, ऐसे प्रेशर हाई रहेगा, अत्यंत उच्च दाब, और निम्न ताप, और निम्न ताप, ताप क्या रहेगा, निम्न, यानी ताप क्या करेंगे आप, लो कर देंगे। ताप लो होना चाहिए, यानी टेम्परेचर कितना होना चाहिए, मतलब माइनस में होना चाहिए, लो होना चाहिए, कम होना चाहिए, और दाब क्या होना चाहिए, उच्च होना चाहिए। तो बताएंगे अत्यंत उच्च दाब और निम्न ताप के माध्यम से, की सहायता से, के सहायता से, के सहायता से गैस के कणों को, गैस के कणों को पास से पास लाने की प्रक्रिया, लाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, कठोरीकरण, दृढ़ीकरण या कठोरीकरण, दृढ़ीकरण कहलाती है, दृढ़ीकरण कहलाती है। अभी चित्र माध्यम समझ जाएंगे। जैसे क्या दृढ़ीकरण क्या होता है, तो बताएंगे अत्यंत उच्च दाब और निम्न ताप की सहायता से गैस के कणों को पास पास लाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, दृढ़ीकरण कहलाती है। चित्र से समझेंगे आप, बहुत अच्छे विद्यार्थी समझ सकते हैं चित्र से। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक गैस के मॉलिक्यूल कितने दूर दूर है, कितने दूर दूर है, और इनको क्या करके प्रेशर देकर, क्या देकर के प्रेशर, मान लीजिए इधर से भी प्रेशर मिले, इधर से भी इसको प्रेशर मिले, इधर से भी प्रेशर मिले, और इधर से भी प्रेशर, क्या दे रहे हैं, प्रेशर। तो प्रेशर मिलेगा यानी दाब मिलेगा, और लो टेम्परेचर है, टेम्परेचर क्या रहेगा, लो रहेगा, लो टेम्परेचर, टेम्परेचर, टेम्परेचर क्या रहेगा, लो रहेगा। तो देखिए हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर, इसके माध्यम से आपके यहाँ प्रेशर क्या है, हाई है यानी उच्च है, दाब क्या दे रहे हैं, अधिक दाब रहे हैं। देखिए जैसे फोम ले लीजिए, फोम को आप दाबते हैं तो ऐसे सिकुड़ जाता है ना, पास पास हो जाता है ना। तो देखिए यहाँ पर हाई प्रेशर देंगे, प्रेशर अधिक देंगे, और लो टेम्परेचर देंगे, इनके मॉलिक्यूल से पास पास होकर हिस्टिज संरचना बनेगी, और इसमें ऐसे ऐसे हो जाएंगे। तो क्या बन गए, ठोस बन गए। किसमें परिवर्तित होंगे, ठोस। पास पर लागने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, दृढ़ीकरण कहलाती है, ठोस में परिवर्तित होगा, ठोस में परिवर्तित होगा। तो यह प्रक्रिया क्या कहलाएगी, दृढ़ीकरण कहलाएगा। बताएंगे अत्यंत उच्च दाब और निम्न ताप की सहायता से गैस के कणों को पास पास ला करके ठोस में बदलने की प्रक्रिया, यहाँ पर नीचे ला करके ठोस में बदलने, ठोस में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, दृढ़ीकरण कहलाती है। बताएंगे अत्यंत उच्च दाब और निम्न ताप की सहायता से गैस के कणों को पास पर लाकर ठोस में परिवर्तित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, दृढ़ीकरण कहलाती है। देखिए आज का टॉपिक अब समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट आगे अगले वीडियो मिलेंगे। जल्दी से शॉर्ट